छोटी बच्ची, तकरीबन कोई 6 साल की बच्ची, वो आई है, खड़ी नहीं हो सकती थी बच्ची, खड़ी होती थी गिर जाती थी। उसको उठा के मेरे क्लिनिक पे चेयर पे बिठाते थे, 10-12 सेकंड होते थे, फिर वैसे भी होश हो जाती थी। वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो जाती थी, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करना शुरू हो जाती थी बच्ची। ये कैसे हो रहा है? 10-10 सेकंड बाद उसके मूड चेंज हो रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी तो आपके रोंगटे खड़े नहीं, अभी नहीं खड़े हुए, अभी होंगे खड़े। मैं जब बच्ची से पूछा, बात की, तो बच्ची थोड़ा गुस्से में आई। अब आप देखें, अब आपके रोंगटे खड़े होंगे जो मैं कहने लगा हूं। और ये मेरा सच्चा क्लिनिक का वाकया है। उसने ऐसे बाल अपने खींचे और ऐसे जड़ों से उखाड़ के कर दिए। अब आप देखें कितना आपने अपने बच्चों के साथ जुल्म किया है। पेंसिल जिससे मैं लिखता हूं, उसने कहा ये जरा पेंसिल पकड़ा है, पेंसिल पकड़ा के मुंह से चबा ली उसने पेंसिल, अपने आप को जख्मी कर लिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि रोते हैं, रात को चीखे मार के उठते हैं। आप कब देखें कि ये चीज ना रोकी गई तो ये बच्चे कुछ साल बाद आपको, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और नॉर्मल बच्चे आपको दिखना बंद हो जाएंगे। बच्चों में डिप्रेशन, कोई खुदा का खौफ करें कि किस तरफ हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। हर दूसरा बच्चा आता है, चिड़चिड़ापन है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं बच्चे, गुस्सा करते हैं, फर्माबरदार नहीं है, माँ बाप की बात नहीं मानते, और फिर उसमें हम कहते हैं जी बच्चा बिगड़ा हुआ है। इसमें जी बिगड़ा बच्चा नहीं हुआ, इसमें वालिदैन बिगड़े हुए हैं। हम तो मादर पिदर आजाद माशरा है, बच्चे तो हमारे हैं ही नहीं, ये कुछ सगे बच्चे थोड़ी हैं, ये तो हमारे सुतेले बच्चे हैं। जो बातें हम लोगों को शायद 20 साल की उम्र में पता चलती थी, आज 4 साल के बच्चे को वो बातें पता है। वो आपस में सेक्सुअल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। से तो फिर यही अच्छा है कि फिर आप मोबाइल ना थमाएं, वो बच्चे को कोई नशावर चीज खिला दें, वो सोया रहेगा और आप रिलैक्स रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि आपका बच्चा डिप्रेशन, एग्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, सोशल आइसोलेशन, इवन डिसओबीडियंस, एग्रेसिव बिहेवियर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली सेक्स एक्सपोजर का शिकार हो चुका है? आप नहीं जानते हैं। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है, उसका कंटेंट, उसकी वीडियो, उसका साउंड क्या है? आपने कभी नहीं देखा। अगर आप आज भी नहीं देखेंगे और आज भी नहीं जागेंगे तो यूं ही हमारी आंखों के सामने हमारी आने वाली नस्ल बर्बाद होती रहेगी। और अब एक ऐसा कानून भी आ चुका है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। तमाम सोशल मीडिया ऐप से 16 ईयर से कम बच्चों के तमाम अकाउंट्स ऑटो डिलीट हो चुके हैं। और आइंदा अगर कोई सोशल मीडिया ऐप 16 साल से कम उम्र बच्चे का अकाउंट क्रिएट करेगी तो उनको $1 मिलियन में फाइन होगा। लेकिन यह कानून पाकिस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में आया है। और यूं ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वो पहला मुल्क बन चुका है जिसने किड्स के लिए बाकायदा सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानून साजी कर ली है। यहां पर पाकिस्तान भी हो सकता था। जी हां, पाकिस्तान सेनेट में 21 जुलाई 2025 को यही कानून मंजूरी के लिए पेश हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अप्रूव ना हो सका और इसको विड्रॉ करना पड़ा। आज हमारे साथ सीनियर माहिर नफ्सियात डॉक्टर अली अजमल मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि एक तो मोबाइल का इस्तेमाल और ऊपर से सोशल मीडिया का बच्चों में बढ़ता हुआ इस्तेमाल किस हद तक खतरनाक है। ये जो माँ बाप मोबाइल पकड़ा देते हैं ना बच्चों को, और अपनी जान छुड़वाने के लिए कि जी हमारा बच्चा मोबाइल पे है, टैब देख रहा है, और जी हम भी अपने आप को मोबाइल में मशगूल किया हुआ है, तो ये आप बच्चों से उनका मुस्तकबिल छीन रहे हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे, ये आपसे सवाल करेंगे, ये आपसे पूछेंगे कि हमारी क्या तरबियत की। हम तो ये मोबाइल पे चीज़ें देख के बड़े हुए हैं, हमें तो कोई वैल्यू सिखाई नहीं। अगर आज हम बीमार हो रहे हैं, आज हमें ये मसले हो रहे हैं, मैं जवानी की बात कर रहा हूं, जब ये नस्ल जवान होगी ये आपसे सवाल करेगी, क्या हमें सिखाया था। चलें, जब सवाल करेगी वो तो तब सवाल करेगी। आज की मैं आपको बात बताता हूं। आजकल आप देखें कि इस माशरे में बच्चों को इतने ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल हो रहे हैं। पहले कभी हमने बड़ों में नहीं सुना था कि जी कभी किसी को डिप्रेशन हुआ हो, कभी। आजकल आप देखें कि बच्चों में डिप्रेशन, कोई खुदा का खौफ करें कि किस तरफ हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं। अब आप देखें बच्चे को क्या टेंशन हो सकती है। छोटा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको आपने डिप्रेशन कराया हुआ है, और ये आजकल बहुत कॉमन है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आप देखें हर दूसरा बच्चा आता है,
चिड़चिड़ापन है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए हैं बच्चे, गुस्सा करते हैं, फर्माबरदार नहीं है, माँ बाप की बात नहीं मानते, और फिर उसमें हम कहते हैं जी बच्चा बिगड़ा हुआ है। इसमें जी बिगड़ा बच्चा नहीं हुआ, इसमें वालिदैन बिगड़े हुए हैं। वालिदैन कैसे बिगड़े हैं कि जी आपने उनको पकड़ा दिया मोबाइल, उसके बाद जी आपने खुद भी मोबाइल पकड़ के बैठ गए। आज एक कमरे में अगर 4 लोग हैं, बाप के पास अपने पास मोबाइल है, वो मोबाइल पे लगा है, मां खुद मोबाइल पे लगी है, और दोनों बच्चों को मोबाइल पकड़ाया हुआ। तो अब आप देखें कि ये बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। आजकल आप देखें ऑटिज्म कितना है, ये पहले कहां पे होता था ऑटिज्म, ऑटिज्म की क्या वजह है, ये बच्चे ने खुद तो नहीं पैदा होते अपने आप को डिप्रेशन करा लिया या ऑटिज्म करा दिया, ये आप लोगों ने कराया। ये हो गया एक एंगल। दूसरी बात ये है जनाब, जो आपने कंटेंट की बात की, बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि बच्चों के लिए सिरे से देखने वाला होता ही नहीं है। ये जो कंटेंट है ये पेरेंटल गाइडेंस हमेशा से ही थी, जब से ये एप्स वगैरह बनी, जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, तो बच्चों के लिए कुछ कंटेंट महदूद कर दिया गया था। लेकिन यहां पे क्या है, हम तो मादर पिदर आजाद माशरा है, बच्चे तो हमारे हैं ही नहीं, ये कुछ सगे बच्चे थोड़ी हैं, ये तो हमारे सुतेले बच्चे हैं। सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ रहा है, लेकिन जो हम ही इनके साथ सलूक कर रहे हैं, इनको मोबाइल पे ये कंटेंट पकड़ा के, तो ये तो हम सुतेले माँ बाप वाला ही सलूक कर रहे हैं ना। अब कंटेंट की जहां तक बात है, कुछ तो ऐसे कंटेंट हैं जो कि सिरे से ही बच्चों के देखने वाले हैं ही नहीं। उसमें आमतौर पे आप देखेंगे जब बच्चा तशद्दुद देखेगा, लड़ाई झगड़े देखेगा, तो क्या होगा, वो जाके दूसरे बच्चों से लड़ेगा, वो आपसे लड़ेगा, फिर माँ बाप कंप्लेन करते हैं जी हमारा बच्चा फर्माबरदार नहीं है जी, इसमें जी गालियां निकालता है। तो भाई आपने उसको कौन सी ऐसी चीज दी है कि वो आपका फर्माबरदार बने। एक तो ये हो गया। दूसरा एंगल इसका देखें, बच्चे आजकल पुरतशद्दुद हो रहे हैं, छोटी छोटी बात बर्दाश्त नहीं कर रहे। आपने देखे बड़े सारे, हमने ऐसे वाकयात देखे हैं कि छोटे बच्चे गेम्स वगैरह खेल रहे हैं और फिर उसी करैक्टर में घुस जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा क्राइम कर देते हैं। आज 4 साल का बच्चा जो है वो आपस में सेक्सुअल इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। पहले कहां पे पता होता था जी, क्लिनिक पे ऐसे बच्चे आते हैं जो कि रोते हैं, रात को चीखे मार के उठते हैं, और उनको आप देखें कि पूछे वालिदैन से क्या मसला है, आप कोई घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई और ऐसे मामला है, वो कहते हैं नहीं जी कुछ नहीं है। रूटीन देखें तो जी मोबाइल है जी, टैब पे इस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। आप देखें कि बच्चे देखे नहीं जाते। मैं आपको एक बात बताऊं, एक मेरे पास बच्ची आई, या वो माशाल्लाह से ठीक है, आप उसकी हालत देखें उस बच्ची की, उसकी हालत क्या थी इन मामलात की वजह से। अब छोटी बच्ची, तकरीबन कोई 6 साल की बच्ची, वो आई है, खड़ी नहीं हो सकती थी बच्ची, खड़ी होती थी गिर जाती थी। उसको उठा के मेरे क्लिनिक पे चेयर पे बिठाते थे, 10-12 सेकंड होते थे, फिर वैसे भी होश हो जाती थी। उसके बाद आप देखें कि ऑल ऑफ सडन वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू हो जाती थी, बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करना शुरू हो जाती थी बच्ची। ये कैसे हो रहा है, 10-10 सेकंड बाद उसके मूड चेंज हो रहे हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अभी तो आपके रोंगटे खड़े नहीं, अभी नहीं खड़े हुए, अभी होंगे खड़े। मैं जो आपको बता रहा हूं कि किस हद तक मामला बिगड़े हुए हैं। मैं जब बच्ची से पूछा, बात की, तो बच्ची थोड़ा गुस्से में आई। अब आप देखें, अब आपके रोंगटे खड़े होंगे जो मैं कहने लगा हूं, और ये मेरा सच्चा क्लिनिक का वाकया है। उसने ऐसे बाल अपने खींचे और ऐसे जड़ों से उखाड़ के कर दिए। अब आप देखें कितना आपने अपने बच्चों के साथ जुल्म किया है। पेंसिल जिससे मैं लिखता हूं, उसने कहा ये जरा पेंसिल पकड़ा है, पेंसिल पकड़ा के मुंह से चबा ली उसने पेंसिल, अपने आप को जख्मी कर लिया। अब आप देखें कि बात ये है कि बच्चे, ये ट्रॉमा की सिम्टम है, बच्चे ट्रॉमाटाइज हो रहे हैं। अब मैंने कहा जी क्या जी आप मियाँ बीवी लड़ते झगड़ते हैं, कोई नानी दादी लड़ती झगड़ती, क्या आपने इस बच्ची की हालत की है? नहीं जी बस कुछ नहीं है। तो फिर मोबाइल पे जब ऐसी चीजें देखनी है तो फिर क्या निकलना है उसमें। और ये देखें, ये सिर्फ 1-2 केसेस हैं, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा हैं। क्यों नहीं आजकल हमारे बच्चे जुबान सीख पा रहे? क्यों ना आजकल हमारे बच्चे ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी मफलूज होकर रह गए हैं? वजह क्या है? हर दूसरा बच्चा ये कंप्लेन कर रहा है जी जिस उम्र में जुबान सीख लेनी चाहिए थी उस उम्र में बच्चों को जुबान नहीं सीख पा रहे। क्यों नहीं सीख पा रहे? ये इसी वजह से आप खुद टाइम नहीं देते, आप भी अपने मोबाइलों में घुसे हुए हैं, बच्चों को भी अपने मोबाइलों में आपने घुसाया हुआ है। आजकल का बच्चा क्या चाह रहा है? आजकल का बच्चा रील्स चाह रहा है। 10 सेकंड वो ऐसे करके छोटी छोटी उंगलियों से, बिल्कुल नाजुक छोटी छोटी उंगलियों से ऐसे ऐसे करके स्क्रॉल कर रहे होते हैं, और दिखने में बाज़ औक़ात बड़े क्यूट भी लग रहे होते हैं। लेकिन मैं सोच रहा होता हूं कि ये क्या अपने साथ कर रहे हैं। अब देखिए क्यूट क्यूट उंगलियों से ऐसे करके वो रील्स हैं वो करते हैं। अब उनको आदत पड़ गई है कि जल्दी जल्दी से कोई फन हो और चीज जो है वो कंक्लूड हो।
अब स्टडी में उनका दिल नहीं लगता, एबीसी पढ़ने का उनका दिल नहीं करता, वो 10 सेकंड की रील देखते हैं और ऐसे करके रील को आगे करते हैं। ये सिर्फ बात बिहेवियर तक नहीं अब रह गई, ये आपने अपने बच्चों को जिस्मानी तौर पे भी मफलूज कर दिया। उसमें होता ही है, एक ब्रेन हार्मोन है, केमिकल, जिसको हम कहते हैं डोपामीन। अब जैसे जैसे बच्चे को आदत पड़ती है छोटी छोटी चीजों से फन लेने की, वो डोपामीन इंसान के जिस्म में ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। अब ये डोपामीन ज्यादा बनना ये इंसान को पागलपन की हद तक ज़हनी मरीज बना देता है। अब डोपामीन कैसे रिलीज होता है? 10 सेकंड की रील आई, उसके बाद उसको फन हुआ, फिर आगे गया, फिर आगे गया। तो ये जो दिमाग को जो आदत पड़ गई ना जल्दी जल्दी चीजें कंक्लूड करने की और जल्दी जल्दी मजा लेने की, उससे क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन के मसले तो हो रहे हैं, ऑटिज्म वगैरह के इश्यू तो हो रहे हैं, साथ डोपामीन एक्सेसिवली बच्चों के जिस्म में रिलीज हो रहा है। आप कब देखें कि ये चीज ना रोकी गई तो ये बच्चे कुछ साल बाद आपको, मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और नॉर्मल बच्चे आपको दिखना बंद हो जाएंगे। आप पहले तो ऐसे होता था ना कि ये जो जी किसी किसी गली मोहल्ले में ऑटिज्म होता था, वो आजकल हर दूसरे घर में ऑटिज्म है। यकीन करें, मैं जिस जगह पे रहता हूं, चले डॉक्टर को तो छोड़ देना कि मैं पेशेंट ऐसे चेक करता हूं, इर्द गिर्द देख लें, हर दूसरे तीसरे घर में किसी ना किसी बच्चे को ऑटिज्म है। वो खुदा का खौफ करें, आप लोग अपनी नस्लों को किस तरफ लेके जा रहे हैं। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, जो ऑटिज्म है ना, ये तकरीबन लाइलाज मसला है। अब आप देखें कि छोटी उम्र में आपने ऐसे कर दिया, बच्चा जो है वो पैदा ही इस तरह से हुआ, उसको एक प्री नेटल यानी कि पैदाइश से पहले के और बाद में जो आपने उसको मोबाइल फोन के एक्सपोजर दे दिया। अब आप मुझे बताएं कि हर दूसरे तीसरे घर में एक ऐसा बच्चा जो कि ज़हनी तौर पे मफलूज होगा, ये कैसी नस्ल हम पैदा करेंगे कि ये बच्चे कहां पे आगे क्या करेंगे? आज से 20-30 साल बाद आप देख लें ये हम कैसी नस्ल पैदा करेंगे, कैसे लोग इस माशरे में होंगे, कैसा माशरा हम दे के जाएंगे। जरा इमेजिन करें कि आज से 20 साल बाद ये जो बच्चे छोटे बड़े होंगे, ये दुनिया, ये माशरा कैसा होगा, किस वजह से? चलें, बाकी फैक्टर तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते, और खुदा का खौफ करें, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इसको तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कि ये भी आपके इख्तियार में नहीं है। उसके बाद फिर आप जी कहते हैं जी कि बच्चे हमारे जी बिगड़ गए हैं, बच्चे जी हमारे, आजकल आप देखें बच्चों में क्राइम रेट है, बच्चे ऐसे ऐसे क्राइम कर रहे हैं कि, और माँ बाप जो हैं वो आराम से जी, उनको कोई परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। सबसे पहले तो व्यूअर्स मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर अली अजमल ने जो ये सारी चीज़ें ब्रीफली बताई हैं, ये हमारे मुर्दा ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। अगर अब भी हम नहीं जागते हैं, अगर अब भी हम एक्टिव नहीं होते हैं, तो यकीन करें हमारी नज़रों के सामने हमारे बच्चे बीमार होंगे, मफलूज होंगे, माजूर होंगे, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे।